दूसरे चरण की 30 सीटों पर चुनाव प्रचार बंद होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट में कई बड़े उलटफेर भी हुए हैं। 8 चरणों की सर्वे आंकड़े समझने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्लोदी सट्टा बाजार ने पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों को 4 हिस्सों में बांट करके सर्वे किया है, जिसमें से एक हिस्से की 30 सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव हो चुके हैं। पहले जोन में 35 सीटों को सट्टा बाजार ने शामिल किया है और इन 35 सीटों पर कांग्रेस के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे में 14% वोट शेयर के साथ 4 से 6 सीटें दे दी है। कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ शामिल है। इसके अलावा अन्य के खाते में इस बार 4% वोट शेयर के साथ एक सीट जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 35 सीटों पर लगाया है। इसके अलावा टीएमसी को 28% वोट शेयर के साथ 6 से 8 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। प्रथम जोन की 35 सीटों पर टीएमसी नीचे लुढ़कती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊंचा हुआ है और ऊंचा होकर के 54% वोट शेयर के साथ 24 से 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में सफल हो सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय प्लोदी सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। हालांकि कई बड़ी सर्वे कंपनियों की सर्वे में भी यही आंकड़ा दिखाया गया है, लेकिन प्लोदी सट्टा बाजार ने भी 54% वोट शेयर के साथ 24 से 26 सीटें बीजेपी को दी है। अगले जोन में 56 सीटों को शामिल किया गया है, जहां पर 8% वोट शेयर के साथ 2 से 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रहेगा। प्लोदी सट्टा बाजार ने 2 से 3 सीटें अन्य को दी है। कांग्रेस के गठबंधन को लगभग 15% वोट शेयर के साथ 5 से 7 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही टीएमसी को 26% वोट शेयर के साथ 9 से 11 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 51% वोट शेयर के साथ 40 से 42 सीटों पर सेकंड जोन की 56 सीटों पर कब्जा करेगी। इसके अलावा तीसरे जोन में 84 सीटों को शामिल किया गया है, जिसमें अन्य को 6% वोट शेयर के साथ 2 से 3 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के गठबंधन को 12% वोट शेयर के साथ 10 से 12 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। इसी के साथ टीएमसी को 28% वोट शेयर के साथ 25 से 27 सीटों पर सफलता मिलेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 54% वोट शेयर के साथ 47 से 49 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। अगले और चौथे जोन में 119 सीटों को शामिल किया गया है, जिसकी 30 सीटों पर फिलहाल प्रथम जोन में चुनाव हो चुके हैं और इसमें अन्य को 18% वोट शेयर के साथ 2 से 3 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। कांग्रेस के गठबंधन को लगभग 17% वोट शेयर के साथ 11 से 13 सीटों पर चौथे जोन में सफलता मिलेगी। इसके अलावा टीएमसी को 22% वोट शेयर के साथ 28 से 30 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। वैसे तो चौथे जोन की लगभग सीटें हैं वो ममता दीदी की गढ़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर प्रथम जोन में दावा कर चुकी है, जिसकी वजह से टीएमसी लुढ़क गई है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 43% वोट शेयर के साथ 78 से 80 सीटों पर कब्जा करेगी और 294 सीटों में अन्य को टोटल 7 से 10 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। आसान भाषा में अन्य के खाते में 7 से 10 सीटें पश्चिमी बंगाल की जाने वाली है। इसके अलावा कांग्रेस के गठबंधन को टोटल सीटों में से 30 से 38 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार है वो दे चुका है। और इसके साथ ही कांग्रेस की सरकार पश्चिमी बंगाल में यदि बनती है तो 1 रुपए का सट्टा लगाने वाले व्यापारी को सट्टा बाजार 2 रुपए 20 पैसे देगा। यानी कि 136 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल में क्या हाल हो गया है ये आप बखूबी देख रहे हैं। और किसानों के नाम पर पश्चिमी बंगाल में बवाल मचाने वाली कांग्रेस को उसका असर सामने दिखाई दे रहा है। इसके अलावा टीएमसी को 68 से 76 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है। प्लोदी सट्टा बाजार की सर्वे में 68 से 76 सीटें हैं वो दीदी के खाते में गई। और यदि टीएमसी सरकार बनाती है पश्चिमी बंगाल में, ममता दीदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती है, तो सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को 1.5 रुपए का भाव दे रहा है, यानी 1 रुपए का सट्टा लगाने वाले को 1.5 रुपए वापस देंगे प्लोदी सट्टा बाजार के अनुसार। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 189 से 197 सीटें प्लोदी सट्टा बाजार ने दूसरे चरण का ये चुनाव प्रचार बंद होने के बाद जो सर्वे किया है उसमें 189 से 197 सीटें दी है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने पर बराबर का भाव दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात बीजेपी के लिए। बराबर का भाव मिलने का मतलब है कि पूर्ण बहुमत की सरकार सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को दे चुका है। जिनो ग्रुप्स किसी को भी सट्टा लगाने के लिए प्रेरित नहीं करता है।
जैसा कि आपने देखा, किसानों को भड़का करके पश्चिमी बंगाल के चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस की हालत क्या है, ये पूरा देश बखूबी देख रहा है कि किस तरह से पूरे पश्चिमी बंगाल में 294 सीटों पर कांग्रेस और उनके साथियों का नामो निशान तक नहीं है। 136 साल पुरानी पार्टी किस तरह से बिछड़ चुकी है। फिलहाल इन सभी समीकरणों पर आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है, इस पर आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।